दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2018 में हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा गलत जोड़ा है आपको यह बताना है। शिवराज भूषण, भूषण यह जोड़ा सही है। शब्द रसायन देव परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, यह भी सही है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह दोस्तों जोड़ा सही नहीं है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ध्यान रखिएगा, उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अन्य सभी सही है। शिवराज भूषण भूषण का है, शब्द रसायन देव का है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर कौन सा गलत है आपको बताना है। यहाँ पर वोल्गा होना चाहिए, वोल्गा से गंगा तक, वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की कृति है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है, यह युग्म गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन की दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक है। किसकी? राहुल सांकृत्यायन की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, यह भी शुद्ध है। हाँ मेरा यही विचार है, ये दोस्तों अशुद्ध है, यहाँ पर अशुद्ध है। हाँ के बाद अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लगना चाहिए था। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लगना चाहिए था। हाँ मेरा यही विचार है, ऐसा होना चाहिए था अल्प विराम के साथ में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अशुद्ध वाक्य है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। भिन्न अर्थ और प्रकृति का कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर अधुनातन देखिए, अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, और अन्य तीन शब्दों के अर्थ हैं लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड, चिरंतर, शाश्वत, सनातन। इन सब का अर्थ है लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड है। अधुनातन शब्द का अर्थ क्या है? आज तक का घटित काल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम यहाँ पर पूछा गया है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का अर्थ नवीन होता है और इसका विलोम शब्द प्राचीन होगा। ठीक है। अद्यतन का अनद्यतन होता है, अधुनातन का पुरातन विलोम होता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, विरहणी यह अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। इसका शुद्ध रूप विरहणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विरहणी होना चाहिए। यहाँ पर हमें छोटी की मात्रा यहाँ पर होना चाहिए। अन्य सभी सही है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म आपको बताना है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, यह तो सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना का सही अर्थ है लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल सासी व्यक्ति सही है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ पर सी ऑप्शन श्लेष अलंकार याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास। गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला अर्थ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो गौशाला में कौन सा है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति अर्थ प्राप्त होता है,
तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें प्राक उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर पहला ऑप्शन प्राक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है तुलसीदास, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, बहि धनकार बराबर बहिष्कार, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहि धनकार बराबर बहिष्कार विसर्ग संधि है इसमें। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये सभी प्रश्न दोस्तों 2018 में पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो पहिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पहिया शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा। संप्रेषण कला आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। अलंकरण नहीं है। गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण है। इस प्रकार यहाँ पर अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो अभ्यास से होता है। गद्यांश के अनुसार अभ्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्रंगिया, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। या संयुक्त व्यंजन नहीं है, या अंतःस्थ व्यंजन है। छत्रंगिया, स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, मतलब कौन सा समास है मृत्युंजय पद में? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन अलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा गया है। विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो संश्लेषण बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उन्हें दंत ध्वनियां कहते हैं, जैसे तावर की व्यंजन ध्वनियां। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है आपका सा, खा, शा। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सा, खा, सा। सा, खा, सा ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। या, रा, लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, या, रा, लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं।